इंसानी तारीख का आगाज हो चुका था और जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। उनके दो बेटे थे, हाबील और काबील। हाबील नर्म दिल, नेक और अल्लाह का खौफ रखने वाला इंसान था जो भेड़ बकरियां पालता था, जबकि काबील मिजाज का सख्त, जिद्दी और अनापरस्त था जो खेती बाड़ी करके अपनी गुजर बसर करता था। एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह की तरफ से इन दोनों का इम्तिहान लिया गया और इन्हें अपनी मेहनत की कमाई में से अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया गया। हाबील ने निहायत खुलूस दिल से अपने रीवड़ का सबसे खूबसूरत, तंदुरुस्त और बेहतरीन मेंढा कुर्बानी के लिए मुंतखब किया, लेकिन दूसरी तरफ काबील ने बुख्ल से काम लिया और अपनी फसल का वो हिस्सा निकाला जो खराब, सूखा हुआ और घटिया था। दोनों ने अपनी कुर्बानियां एक पहाड़ पर रख दी और इंतजार करने लगे। इस वक्त कुर्बानी की कबूलियत का निशान यह था कि आसमान से एक आग आती और उसे खा लेती। थोड़ी देर में आसमान से एक आग उतरी जिसने हाबील के मेंढे को अपनी लपेट में ले लिया, यानी उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, जबकि काबील का अनाज वैसे ही पड़ा रहा। अपनी कुर्बानी रद्द होते देखकर काबील का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसके दिल में शैतान ने हसद की आग भड़का दी। उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं। हाबील ने बड़े सुकून और मोहब्बत से जवाब दिया कि भाई, अल्लाह तो सिर्फ तकवा और नेकी को देखता है, इसमें मेरा क्या कसूर। अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ उठाएगा तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। हाबील की इस बात ने काबील को खामोश तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर का हसद खत्म न हुआ। एक दिन जब हाबील जंगल में अपने जानवर चरा रहे थे और थक कर एक दरख्त के साए में सो गए, तो काबील वहां पहुंच गया। शैतान ने उसे उकसाया और काबील ने एक भारी पत्थर उठाकर पूरी ताकत से अपने सोते हुए भाई के सर पर दे मारा। हाबील वहीं शहीद हो गए और ये जमीन पर इंसानियत का पहला नाहक खून था। अदल करने के बाद काबील को सख्त पशेमानी और घबराहट ने घेरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई की लाश का क्या करे। वो कई दिनों तक मैयत को कंधे पर उठाए फिरता रहा, यहां तक कि परिंदे और दरिंदे लाश के गिर्द मंडलाने लगे। तब अल्लाह ताला ने काबील को तरीका सिखाने के लिए 2 कव्वे भेजे जो काबील के सामने आपस में लड़ने लगे। एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया और फिर अपने पंजों से जमीन खोदकर उसे मिट्टी में दबा दिया। ये देखकर काबील ज़ारो कतार रोने लगा और पुकार उठा कि अफसोस मुझ पर, क्या मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा था कि अपने भाई को दफन कर पाता। इसने रोते हुए जमीन खोदी और हाबील को दफन कर दिया। ये वाकया हमें सबक देता है कि हसद वो आग है जो सबसे पहले खुद इंसान को जलाती है, और एक बेगुनाह का खून अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा गुनाह है।